अमित शाह को बचाने के लिए पूरा का पूरा भाजपाई मंडल, भाजपाई भक्त मंडल वो लॉरेंस बिश्नोई के पीछे छिप गया है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद में जो सबसे ज्यादा कटघरे में इस वक्त में अगर कोई है तो वो देश का गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह है। और ये सवाल, सीधे सवाल अमित शाह जी से पूछे जाने चाहिए कि कोई वाई सिक्योरिटी के अंदर कोई व्यक्ति था, इतनी बड़ी सिक्योरिटी के अंदर एक व्यक्ति था और उसकी कैसे सरेआम गोली मार करके हत्या कर दी गई। लेकिन इस सवाल से ध्यान हटाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को बड़ा किया जा रहा है। और ना केवल बड़ा किया जा रहा है बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के बचाव में भी भाजपाई समर्थक कूद गए। इस क्रोनोलॉजी को क्या नाम दिया जाए? आप बताइए कि वाई सिक्योरिटी जिसके अंदर करीब 10 से 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं, 2 से 3 कमांडो होते हैं, एक पीएसओ होता है, लेकिन 3 छोटे छोटे नाबालिग या फिर यूं कहें कि 19-20 साल के, उनकी उम्र को लेकर के भी अभी विवाद है। एक ऐसे नए नवेले शूटर जो है वो आते हैं और वो आकर के बाबा सिद्दीकी को ठोक करके चले जाते हैं। कोई काउंटर में फायरिंग नहीं, कहीं पर किसी प्रकार से कोई जो वो आरोपी है या वो जो हत्यारे हैं जिन्होंने गोली चलाई उनको ढेर नहीं किया गया। ये सवाल किससे होने चाहिए? ये सवाल देश के गृह मंत्री से होने चाहिए। ये सवाल प्रदेश के यानी महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से होने चाहिए। लेकिन इन सवालों से ध्यान हटाने के लिए पूरी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई सामने आ गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कथित तौर पर, कल भी मैंने आपको दिखाया था, आप जरा स्क्रीन पर अपने एक बार फिर से देखिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसको लेकर के बाकायदा एक पोस्ट किया और पोस्ट करके कहा कि जो भी सलमान खान के साथ में खड़ा होगा वो अपना हिसाब किताब रख लेना। सलमान खान कोई राह चलता हुआ व्यक्ति तो नहीं है, सलमान खान कोई इस देश में आतंकी तो नहीं है। सलमान खान के साथ में खड़ा होना या सलमान खान के साथ में संबंध रखना, अगर वो ये कहा जाए कि फिर आतंक की लिस्ट में आ जाता है तो फिर आप मोदी जी को क्या कहेंगे? मोदी जी भी तो सलमान खान के साथ में खड़े होकर के पतंग उड़ाने का काम करते हैं और अलग अलग कई मौकों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलमान खान के साथ नजर आए। तो सलमान खान को लेकर के जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया जा रहा है, इसकी एक एक करके पर दर परत आपके सामने पूरी तय तक जो है जाने की कोशिश करते हैं और पूरी इसकी कलाई खोलने का काम करें। सबसे बड़ी बात, कैसे लॉरेंस बिश्नोई को इस पूरे मामले में एंट्री करा दी गई और इसमें दोनों हाथ में लड्डू है। मतलब कि एक तरफ तो जैसे ये घटना सामने आती है, उस घटना के बाद में जो सवाल पुलिस पर उठने चाहिए, जो सवाल गृह मंत्री पर उठने चाहिए, उन सवालों का सीधे तौर पर एक जवाब पकड़ा दिया गया कि ये लॉरेंस बिश्नोई ने किया है, अब इसमें क्या किया जाए। इसमें तो जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मीडिया ने अपना पूरा कर लिया है और लॉरेंस बिश्नोई को यहां पर विलेन बना दिया गया है। तो एक तरफ तो जीत यह हो गई कि आपकी इन्वेस्टिगेशन आगे कहां तक बढ़ी, कहां तक आप पहुंचे हैं, आरोपी कौन है, क्योंकि जो 3 लड़के अभी तक पकड़े गए हैं, धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह और एक और तीसरा लड़का शिव कुमार, जो 3 लड़के अभी तक पकड़े गए हैं, ये तीनों लड़के कोई शूटर नहीं हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये लड़कों के बारे में अभी तक जानकारी ये सामने आई है कि ये 12-14 हजार रुपए में फ्लैट लेकर के मुंबई के कुर्ला में रह रहे थे और करीब 40-50 दिनों से ये लड़के रेकी करने का काम कर रहे थे और इनको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के नाम पर चारों को 50-50 हजार रुपए मिले हैं। मैं आपसे एक साधारण सा छोटा सा सवाल पूछता हूं, ऐसा तो नहीं है कि 50 दिन तक ये लोग रहे तो 50 दिन तक इनके पास में मोबाइल फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था? क्या इनको नहीं पता था कि जिसको मारने का ठेका दिया गया, जिसकी रेकी कर रहे हैं, उसका नाम बाबा सिद्दीकी है? इनको जाहिर सी बात है पता था। तो बाबा सिद्दीकी को जरा सा गूगल पर डाल करके चेक करते तो इनको 1 सेकंड भर में पता चल जाता कि बाबा सिद्दीकी कोई आम जो है कोई छुटभैया नेता है या आम आदमी है या कोई बहुत पावरफुल आदमी है। जाहिर सी बात है, आप गूगल पर जाएंगे, बाबा सिद्दीकी लिखेंगे,
आपके पास में एक लिस्ट आ जाएगी कि देखिए बाबा सिद्दीकी के यहां यहां पर कनेक्शन है, यहां यहां पर ताल्लुकात है। तो बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए सिर्फ 50,000 रुपए में कैसे वो लड़के तैयार हो गए, ये सवाल है। 50,000 रुपए में अगर आप किसी आम शहर में भी किसी दुकानदार को धमकी देने की बात कहेंगे तो वहां पर भी गुंडे तैयार नहीं होते। वहां पर भी 2-4 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, उनको खिलाना पिलाना, उनकी और जो 4 जरूरतें हैं वो पूरी करना, उसमें आपके 2-4 लाख रुपए ठंडे हो जाएंगे। लेकिन 50-50 हजार रुपए में 4 लड़के, जिनकी उम्र कोई 18 साल बता रहा है, कभी 17 साल बताई जा रही है, ये लड़के कैसे तैयार हो गए? तो ये जो सारे सवाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये सवाल पुलिस पर होने चाहिए, ये सवाल गृह मंत्री पर होने चाहिए। ये सवाल इसलिए नहीं उठ रहे हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का बता दिया गया। अब मान लीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई ही इस पूरे घटनाक्रम के पीछे है, तो आप ये बताइए कि अमित शाह झुंझुना बजा रहे हैं क्या? क्योंकि 2015 से लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बंद है, तब से लगातार मोदी की सरकार है, और 2019 में अमित शाह इस देश के गृह मंत्री बन गए। यानी 5.5 साल से करीब करीब अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं। लॉरेंस बिश्नोई पहले दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था और पिछले साल अगस्त 2023 को उसको गुजरात की साबरमती की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। तो अब यह बताइए कि सवाल यह क्यों ना उठे कि कैसे एक व्यक्ति जो कि जेल में बंद है और वो कैसे जो है वो लगातार इंटरव्यू दे रहा है, लगातार अपना गैंग चला रहा है, लगातार धमकियां दे रहा है। लेकिन देखिए साहब क्या हो रहा है। हरनाथ सिंह हैं जो कि मोदी जी के पूर्व सांसद रहे, हरनाथ सिंह, और ये क्या लिखते हैं, इन्होंने लिखा है कि प्रिय सलमान खान काला हिरण जिसे बिश्नोई समाज देवता मानता है, उसकी पूजा करता है, उसका आपने शिकार किया और उसको आपने पकाकर खा लिया, जिसके कारण बिश्नोई समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। आपके प्रति बिश्नोई समाज में लंबा आक्रोश है। व्यक्ति से गलती हो जाती है, आप बड़े अभिनेता हैं, देश में बड़ी संख्या में लोग आपसे स्नेह करते हैं। मेरा आपको सदर परामर्श है कि आपको बिश्नोई समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी बड़ी गलती के लिए बिश्नोई समाज से माफी मांग लेनी चाहिए। दरअसल ये पूरा किस्सा ये है कि ये बताया जाता है कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया, ये उनके ऊपर इल्जाम है, और इसको लेकर के लॉरेंस बिश्नोई ने उनके खिलाफ एक दुश्मनी पाल ली और कहा कि जब तक सलमान खान माफी नहीं मांगेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसे मार देंगे। आप ये बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई का बचाव, या लॉरेंस बिश्नोई जिस चीज को लेकर के सलमान खान को धमकी देता है, उस चीज का बचाव करने के लिए मोदी के सांसद को आगे आना पड़ा। पूर्व सांसद है हरनाथ सिंह, इनको आगे आना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है? मैं अभी उनकी बात तो कर ही नहीं रहा हूं जो कि आईटी सेल के छर्रे हैं या बीजेपी के ट्रोल आर्मी हैं, उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा। पप्पू यादव ने कल एक पोस्ट लिखा। पप्पू यादव ने कहा कि ये लॉरेंस बिश्नोई जैसे जो गुंडे हैं, अगर कानून मुझे इजाजत दे तो 24 घंटे के अंदर मैं इनको निपटा दूंगा, इनकी पूरी गैंग को खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव ने एक बात कही थी। हो सकता है कि इस बात को लेकर के आपकी आपत्ति हो कि देश में कानून है, कैसे आप कानून से बड़े हो गए, आप ये बातें जरूर कह सकते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को आप कैसे उसकी महिमा मंडन कर सकते हैं? देखिए कुछ स्क्रीन पर आपके उदाहरण है। एक ये मिस्टर सिन्हा करके एक चैनल है, ट्विटर हैंडल है, बीजेपी के कट्टर भक्त, ये लिख रहे हैं कि कोई इस स्क्रीनशॉट का प्रिंट लेकर के साबरमती जेल में फेंक आओ। मतलब कि ये पप्पू यादव को डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं कि पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के ट्वीट कर दिया, तो अब इसके ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर के लॉरेंस बिश्नोई को जाकर के दे आओ और लॉरेंस बिश्नोई फिर इसका खात्मा कर देगा। भाई ऐसे तो फिर इस देश में लॉरेंस बिश्नोई ही रहेगा, हम सब तो फिर बोल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि कोई मेरी वीडियो में से भी 5-10-20 सेकंड की एक बात निकाल करके, एक वीडियो छोटा सा 4 लाइनें निकाल करके कि देखो फला चैनल पर एक वीडियो चली और लॉरेंस बिश्नोई तुमको गुंडा कहा जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई तुमको जो है वो अपराधी कहा जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई तुमको गैंगस्टर कहा जा रहा है, जाकर के उसको खत्म कर दो। और कल को जो है वो 4 लड़के आएंगे और मेरे घर के बाहर खड़े होकर के ठाए 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 ठाए
मुझे भी ठोक करके चले जाए, परिवार को भी ठोक करके चले जाए। तो ऐसे तो इस कायदे से, तो इस नियम से तो देश में सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई देश का प्रधानमंत्री है, लॉरेंस बिश्नोई देश का गृह मंत्री है, उसी की चलेगी। अगर उसके खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया तो अगले दिन आपका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, अगले दिन आपको 4 छर्रे भेज करके मार दिया जाएगा। कमाल की बात है ना साहब। ये देखिए आप किस तरीके से पूरा नेटवर्क काम करता है इनका, और ये अकेला स्क्रीनशॉट नहीं है। और देखिए आप, अजीत भारती वो लिख रहे हैं कि क्या दिन आ गया है, दाऊद के साथ में दिखने वाले बाबा सिद्दीकी के ताबूत पर तिरंगा डाल करके यात्रा निकाली गई, उसे सम्मानित नेता बताया जा रहा है। दुर्भाग्य यह है कि यही मुसलमान तिरंगा यात्रा निकालने के लिए कासगंज के चंदन पर गोली मार देते हैं। अब देखिए किस तरीके से कुतर्क को गढ़ा जा रहा है। ये अजीत भारती कह रहा है इस बात को कि भैया आप देखिए कि किस तरीके से दाऊद इब्राहिम के साथ में संबंध रखने वाले बाबा सिद्दीकी के शव पर तिरंगा लगा करके तब उसकी यात्रा निकाली गई, अंतिम यात्रा। अगर दाऊद इब्राहिम के साथ में बाबा सिद्दीकी के ताल्लुकात हैं, उनके रिश्ते हैं, तो एनसीपी ने उनको अपने साथ क्यों लिया? और एनसीपी ने उनको अपने साथ ले लिया तो एनसीपी को बीजेपी ने अपने साथ क्यों लिया? कल तक जब तक ये जिंदा था बाबा सिद्दीकी, तब तक तो आपको लगता था कि नहीं, बाबा सिद्दीकी हमारे पास आ गया तो मुसलमान वोट जो है वो एनसीपी के पास चले जाएंगे, और एनसीपी के पास में अगर विधायक जीत करके आएंगे तो हमारी सरकार बनेगी। मतलब गिरने की भी कोई एक सीमा होती है, एक लेवल होता है, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है, इनका कोई लेवल नहीं है। एक और ट्विटर यूजर है और इन्होंने लिखा कि पप्पू यादव ने उड़ता तीर लिया है उछल करके, लॉरेंस तक खबर पहुंच जाए बस एक बार, पप्पू भाई घर से निकलना बंद कर देंगे। मतलब कि इन लोगों का बस चले तो ये लोग, मैं अब कहना नहीं चाह रहा हूं, आप खुद समझ लीजिए लॉरेंस बिश्नोई को कितना बड़ा अपने लिए भगवान मान करके बैठे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को अगर यह खबर पता चल गई, लॉरेंस बिश्नोई को पता चल गया। पप्पू यादव के बारे में जो है वो एक अनिल जो पत्रकार हैं उन्होंने लिखा है, जरा देखिए मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं। अनिल ने लिखा है कि आज के दौर के लोगों को शायद जानकारी ना हो, 90 के दशक में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 10 लोंडे पप्पू यादव की सुबह शाम तेल की मालिश किया करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पप्पू यादव जो है उनको क्लीन चिट आप दे दीजिए, या पप्पू यादव के समर्थन में आप खड़े हो जाइए, या फिर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आप खड़े हो जाइए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा आपसे कि क्या देश का कानून वो हमें इतनी भी इजाजत नहीं देता है कि हम कम से कम अगर कोई इतनी बड़ी घटना हुई है तो उसको लेकर के हम देश के गृह मंत्री से सवाल जवाब करें? क्या हम नागरिक के तौर पर, छोड़ दीजिए देश के कानून ने इजाजत दी है या नहीं दी है, लेकिन क्या नागरिक के तौर पर आपको यह जरूरी नहीं लगता है कि आप कम से कम सवाल तो करें? या पूरी तरह से आपने गिरवी रख दिया है अपना दिमाग एक पार्टी के कदमों में? और अगर मान लीजिए कि कल को जो है वो कांग्रेस की सरकार आ जाए, और कल को कांग्रेस की सरकार आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई इसी तरीके से काम करे और लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर भाजपा के नेता हो जाए, तो बताइए आप फिर क्या कहेंगे? फिर भी जय लॉरेंस बिश्नोई, जय बिश्नोई आप करेंगे, या आप हाय राहुल गांधी, मुर्दाबाद राहुल गांधी करेंगे? बस बात इतनी सी है। बात यह है कि सरकार जो भी हो उससे सवाल पूछिए, सरकार को माई बाप बना करके सर पर मत बैठाइए। सरकार हमारी सुरक्षा करने के लिए होती है। सरकार से यह सवाल पूछिए कि जब उसकी सिक्योरिटी में, वाइस सिक्योरिटी में 10 से 11 सुरक्षा कर्मी थे, 2 से 3 जिसके अंदर कमांडो होते हैं, 1 पीएसओ होता है, तो कैसे बिल्कुल साधारण से दिखने वाले 3 लोंडे आकर के उसको मौत के घाट उतार करके चले गए। एक भी लड़के को ना पुलिस मौके पर पकड़ पाई, ना क्रॉस फायरिंग के अंदर उसको ढेर कर पाई। तो क्या सिर्फ उन्होंने जो है वो जो बंदूक हाथों में ले रखी थी, या वो जो वहां पर खड़े थे वो उस वक्त में सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए थे, रील बनवाने के लिए थे? जैसे किराए पर भाड़े के बाउंसर लोग लेकर के आते हैं कि ठीक है तुम मेरे अगल बगल में 2 आदमी इधर 2 आदमी इधर खड़े हो जाना, और ऐसे ऐसे टसन में चलते हुए आएंगे और उधर से रील बनाएंगे। ये इसलिए था क्या?
लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाक्रम को अंजाम देते जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो कथित तौर पर जो इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है, जरा एक बार फिर से वो फेसबुक पोस्ट आप स्क्रीन पर दिखाइए। इस फेसबुक पोस्ट के अंदर अनुज थापन को टैग किया गया है। और यह अनुज थापन कौन है आपको पता है? अनुज थापन एक 32 साल का लड़का है। इसने 14 अप्रैल को मुंबई के अंदर सलमान खान के घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट पे गोली चलाने का काम किया था। गोली चलाई थी जिसके छर्रे फिर बाद में पुलिस ने उन दीवारों से और खिड़कियों से निकाले थे। और उसके बाद में पुलिस ने 25 तारीख को इसको गिरफ्तार कर लिया था। इसको और इसके साथ में एक और दूसरा शख्स था, सुभाष, जिसकी उम्र करीब 37 साल है। सुभाष और उसके साथ में अनुज, इनको गिरफ्तार किया और सिर्फ 6 दिन के अंदर अंदर पुलिस कस्टडी में इसने आत्महत्या कर ली थी। उसको भी टैग किया गया है। तो एक तरफ जो है वो लॉरेंस बिश्नोई बैठे बैठाए, अब इस पूरी घटना को लेकर के मैं ये नहीं कह सकता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई ही पुख्ता तौर पर इसके पीछे थे, या ये जो कथित तौर पर उन्होंने जो स्वीकार किया है, इस बात को मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वही सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे है। कोई 3 लड़के आकर के ढेर करके चले जाएं और उनके पीछे सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई खड़ा हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकता हूं। लॉरेंस बिश्नोई को भी ऊपर से, पीछे से, आगे से, कहां से इंफॉर्मेशन मिल रही थी। पाकिस्तान से मिली, दुबई से मिली। कौन वो शख्स है जो लगातार लॉरेंस बिश्नोई को एक लिस्ट पकड़ाता जा रहा है और लॉरेंस बिश्नोई उसके हिसाब से लगातार एक एक करके आदमियों को मौत के घाट उतार रहा है। सिद्धू मूसेवाला के केस में भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया गया। बाबा सिद्दीकी के केस में भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया गया। और सुखदेव गोगामेडी, जो कि करणी सेना के अध्यक्ष थे, वो तो भाजपाई विचारधारा के थे ना, उनको मारने में भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। तो सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कसने, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के जो फेलियर सरकार की साफ तौर पर नजर आ रही है, उस पर जिम्मेदारी लेने की बजाय लॉरेंस बिश्नोई को भगवान क्यों बताया जा रहा है? एक अपराधी, एक गुंडा, उसको कैसे इतना जो है वो संरक्षण मिल रहा है? कैसे सरकार के पूर्व सांसद, मोदी सरकार के पूर्व सांसद डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके लिए पोस्ट लिख रहे हैं? आप सोच करके देखिए, इतनी सारी बातें, इतना सारा संयोग, वो ऐसे ही तो नहीं होता है। और ये सारे सवालों के बीच में अगर कोई व्यक्ति है तो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिनको चाणक्य के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है, जिनको यह कहा जाता है कि बहुत मजबूत हैं, लोह पुरुष हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद में देश को अगर कोई सबसे मजबूत गृह मंत्री मिला है तो वो अमित शाह है। जब ऐसे मजबूत गृह मंत्री हैं तो आप बताइए, लॉरेंस बिश्नोई जैसा छुटभैया गुंडा वो कैसे अलग अलग जेलों में बैठ करके, वो गुजरात की जेल में बैठा हुआ है। गुजरात में भी डबल इंजन की सरकार है, जहां पर मारा है वहां पर भी भाजपा की सरकार है, गठबंधन की सरकार। और जहां के ये अपराधी हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, वो भी भाजपा की सरकार है। और इस पूरी घटना को लेकर के इसके तार धीरे धीरे आप देखना 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको दिखेंगे, पाकिस्तान और दुबई से जुड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर यह सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री के दायरे में आता है कि वो इस बात को लेकर के इन्वेस्टिगेशन करें, देश को जवाब दें, ना कि ऐसे से छर्रों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जाए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।